नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, राष्ट्र नीति को बंद करने, उसके खिलाफ फर्जी SC/ST एक्ट लगाने और राष्ट्र नीति के खिलाफ हत्या की साजिश करने का एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे कि आखिरकार जनता की आवाज़ उठाने के लिए अल्मोड़े का वो कौन सा नेता था जिसने राष्ट्र नीति प्रमुख यानी मेरी सुपारी तक देने का निर्णय कर लिया, जो 10-10 लाख की अटैचियां भर करके एक समुदाय विशेष के पास पहुंच गया कि कुछ भी करो, इस व्यक्ति को अल्मोड़े की राजनीति से, अल्मोड़े के समाज की आवाज़ उठाने से हमेशा के लिए रोक दो। अगर आपने कभी भी, आपको हमारे एजेंडे पसंद आए हों, अगर आपको लगता है कि हमने बहन अंकिता की आवाज़ उठाई, आपको लगता है कि अल्मोड़ा महोत्सव जैसे बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहा था, हमने उसको रोक के सही किया, अगर आपको लगता है कि उस बहन जिसके साथ होमगार्ड परीक्षा में घोटाला हुआ था उसकी आवाज़ उठा के हमने सही किया, तो एक शेयर आज आपको हमारे लिए करना होगा। अब आपको पूरी बात बताते हैं। दोस्तों, कल एक मेरे शुभचिंतक ने मुझे सूचना दी कि अल्मोड़े के एक विशेष बस्ती में एक यहाँ का बड़ा जाना माना नेता कहीं ना कहीं लोगों को, अपने गुर्गों को, जो कि हिस्ट्री सीटर हैं, उन हिस्ट्री सीटरों के पास गया और उनसे कहने लगा कि इस व्यक्ति को कैसे करके ठिकाने लगा दो, कैसे करके या तो इसके खिलाफ फर्जी SC/ST एक्ट के मुकदमे दर्ज कर दो या इसकी हत्या कर दो, इसके हाथ पैर तोड़ दो, लेकिन इसे कहीं ना कहीं हटा दो, ये आगे आने वाले भविष्य में बोलना नहीं चाहिए। और ये नेता चेहरे का इतना भोला लगता है कि मानो भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हो जाए। जुबान से बहुत ही मीठा बोलता है, लेकिन इसके अंदर का शैतान आज राष्ट्र नीति आपको दिखाएगा। भूतपूर्व में भी इसका इतिहास ऐसा ही रहा है। इसका इतिहास बताता है कि इसने एक व्यक्ति को स्लो पॉइजन खिला करके अपने राजनीतिक हितों के लिए हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था, और इसे लगता है कि हमें भी ऐसे ही हटा देगा। आज मैं इससे कहना चाहता हूं कि तुमने ये जो नीच गिरी हुई हरकत की है, क्योंकि हमने आज तक जो भी काम किया जनता की भलाई के लिए किया। कोई माई का लाल कह दे कि 1 रुपया कभी किसी से लिया हो, कभी किसी की हमने दलाली की हो, तो बात बताएं। केवल जनता के लिए, गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए हमने किया है, लेकिन तुम इतने नीच हद तक गुजर गए। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे 8-10 गुर्गे हम तुम्हें मिट्टी में मिला के रहेंगे। याद रखना, तुम्हारे काले साम्राज्य को मैं कह रहा हूं, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में। और एक बात मैं कहना चाहता हूं अपने दलित समाज के भाइयों से, क्योंकि जहाँ पर ये बैठक हुई थी, ये लोगों ने, कुछ दलित समाज के लोगों को, हमारे भाइयों को बरगलाने की कोशिश की। तो आज मैं इससे कहना चाहता हूं कि मेरे दलित भाइयों, मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों और सवर्णों का दलितों के साथ बेटी और रोटी का संबंध होना चाहिए। यानी आपके घर की बेटियां हमारे घर की बहुएं बने, हमारी बेटियां आपके घर की बहुएं बने। मैं तो इस बात को मानता हूं। मैं कहता हूं, ये जो नेता है आपके मोहल्ले में आकर के, अगर ये आपका सच्चा हितैषी है तो इसकी जो बेटे या इसकी बेटियां हैं उनकी शादी अपने आपके मोहल्ले से करा के दिखा दे। अगर ये आपका इतना ही हितैषी है, ये आपको वोट बैंक की तरह वो करता है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात को पक्का कहा था कि जब तक रोटी और बेटी के संबंध नहीं बनेंगे तब तक समाज से जातिवाद जाएगा नहीं। तो पहली शुरुआत इसे करना चाहिए जो आपके वोट बैंक का सालों साल से एक दोहन करना चाहते हैं। और मैं इस व्यक्ति की पार्टी से भी कहना चाहता हूं, देखिए मुझे इनकी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे वीडियोस देख लीजिए। मैंने जब भी इसकी पार्टी का कोई नेता कोई अच्छे काम करते हैं हमेशा अपने समाचारों में हमने दिखाया है, लेकिन ये इस नीच हरकत तक गिर जाएगा, इसकी ये हिम्मत हो जाएगी, मैं कभी नहीं सोचता था। और मैं उन हिस्ट्री सीटर्स से भी कहना चाहता हूं, आप हिस्ट्री सीटर्स जो इसके साथ इसके गुर्गे हो, तुम हिस्ट्री सीटर्स को मैं हिस्ट्री का भाग ही बना दूंगा, इस बात को याद रख लो। और ये जो सोचता है कि जैसे इसने एक पुराने नेता को स्लो पॉइजन खिला करके साइड कर दिया, मैं इससे कह रहा हूं 2 साल के अंदर अंदर अब इसके खिलाफ ऐसे ताबड़तोड़ हमले किया जाएगा, पूरा लीगल सेल एक हमारा इसके खिलाफ काम करेगा, मिट्टी में मिला देंगे इसे। वीडियो शेयर करें और देखते रहें राष्ट्रनीति।